आपने हमारा ही काम आसान कर दिया रेजिग्नेशन लेटर देके। क्यों अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? पत्नी की नौकरी गई है वो कम है क्या? गॉड, तुम जैसे बचकाने, ईगोइस्टिक और इमोशनल लोगों के साथ मैं काम नहीं कर सकती। और मैं ऐसे रूथलेस और एम्बिशियस और अनइमोशनल लोगों के साथ। हमारी कंपनी में इट्स मी हु टेक्स द की कॉल्स। मैं रेजिग्नेशंस लेती नहीं, लोगों को रिजाइन करवाती हूं। आपको जब निकालना होगा तो बता दिया जाएगा। फिलहाल आप हमारे एम्प्लॉय हैं, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हो। जब तक बोला ना जाए जाने को, बने रहो। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर नहीं होता मैडम। जहां हम जैसे एम्प्लॉयज जी जान लगा देते हैं एक जॉब के लिए, वहां उनकी कदर ना हो, ऐसी जगह पे काम करना मैं अपनी बेइज्जती समझता हूं। मेरी माँ ने सिखाया कि जरूरतें कम कर लेना पर झुकना मत। अगर मेरा रेजिग्नेशन लेटर लेने में आपको ईगो इशू हो रहा है तो प्लीज आप ही मुझे मेरा टर्मिनेशन लेटर दे दीजिए, वो मैं बिना किसी चीज के एक्सेप्ट कर लूंगा। Bloody emotional fools. कहाँ भागू? जाने के बाद से एक फोन नहीं, पहुंचने का कोई मैसेज नहीं। कुछ तो बात है। पापा, ए गोलिया, क्या हुआ तुझे? इसे मुंह क्यों लटका रखा है? पापा ना ओ पापा खेल नहीं रहे ऐसा? तो कोई बात नहीं, मैं खेलती हूँ ना तेरे साथ। नहीं पापा। अरे क्या पापा पापा कर रहे रे? अगर पापा तेरे साथ खेलेंगे तो दुकान में काम कौन करेगा? हाँ, सारे ग्राहक भाग जाएंगे। और अगर पापा काम नहीं करेंगे तो गोलू को हर हफ्ते डोसा और वाटरमेलन जूस की पार्टी कहाँ से मिलेगी? खेलना ही है ना, तो मैं खेलती हूँ ना तेरे साथ। क्या खेलेंगे बोल? सांप सीढ़ी? नहीं। फिर क्या? बजस। जल? यस। ये अरे तारी भली थाई गोलिया, ये तो क्या नया लाया है रे? सिखा मुझे कैसे खेलते हैं। तो अरे हाँ, करेंगे ना, सॉल्व करेंगे ना, लेकिन तुझे मुझे सिखाना पड़ेगा ना। यस चलो। उधर? हाँ। अरे बाप रे बाप, देख ले यार टोली। अच्छा। कितना प्यारा है रे यादी। यस। बहुत अच्छी गेम है ये तो। गोलियां, तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ ओके। अरे मरा लिया मैंने। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी गेम है गोलियां। यस। कितना सुंदर है रे ये। मैं रात को भी खेलूंगी तेरे साथ फिर से, ठीक है? यस। अभी एक काम कर, पापा के पास जा, दुकान में उनकी हेल्प कर। वजल, ऐसे सॉल्व करके देखती हूँ।
मिस मानसी रायदानी दौंदोबे, उन्होंने आपको वेट करने को कहा। आप प्लीज आइए मेरे साथ। मिस्टर नरहरि बापोद्रा, रायदान ग्रुप ऑफ कंपनीज। रायदान ग्रुप, यस 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 यस, नाम तो सुना सा लग रहा है। हाँ, प्रताप भावसार की कंपनी के राइवल्स हैं ये लोग। अच्छा, या ये कॉर्पोरेट टेक ओवर्स हॉस्टाइल होते हैं सुना तो था, आज देख भी लिया। एटलीस्ट कॉम्पनसेशन तो दिया दीपू को। उनका बस चले तो वो भी ना दे। अब यही तरीका है इंडस्ट्री का, तो क्या कर सकते हैं। मैनेजमेंट बदलने का कोलेटरल डैमेज तो होना ही है। बट यू डोंट वरी दीपू, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें नई जॉब मिल जाएगी जल्दी। यार मुझे मेरी नहीं, अश्विन की चिंता है। वो उस मानसी रायधन के सामने अपना आदर्शवाद का झंडा लेकर मेरे लिए लड़ रहा है। हरी वो एक हार्डकोर कॉर्पोरेट लेडी है, वो अश्विन का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेगी। आई जस्ट होप अब अश्विन को ना निकाल दे वो। जस्ट अ सेकंड। हाँ बोलो अश्विन। व्हाट? What happened? जिसका डर था वही हुआ। उसने गुस्से में रिजाइन कर दी, लेकिन उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये सब करने से एक गलत टोन सेट हो जाता है। मैंने उसे समझाया था कि ये सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना, पर सेठ जी 10,000, खुदकुशी वाली चिट्ठी, भाड़े की रसीद, पेस्ट कंट्रोल, डायरी। बापोद्रा, ये इस पजल के सारे टुकड़े जो सब के सब एक इंसान की तरफ जाते हैं। सेठ जी नाम का कोई इंसान और ये डायरी जिसके मुताबिक सेठ जी हर महीने 10,000 रमेश को देते हैं। भाड़े की रसीद जो कि तेरे पास नहीं है, तूने बापोद्रा से मांगी लेकिन उसने दी नहीं, और दी भी तो कॉपी बनवा कर। अब आ जाओ पेस्ट कंट्रोल पे, जो उसने तेरे घर पे करवाया कुछ ढूंढने के लिए। क्या ढूंढने के लिए वो हमें नहीं पता। अब बचता ये आखिरी टुकड़ा, खुदकुशी वाली चिट्ठी, जो कि किसी के बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई पे इल्जाम लगाते हुए लिखी है। लेकिन तूने बताया कि रमेश अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है, न उसका कोई छोटा भाई और न ही बड़ा भाई। मान लेते हम कि बापोद्रा ही सेठ जी है, ठीक है? तो बापोद्रा रमेश को हर महीने 10,000 देता है, भाड़े की रसीद है ही नहीं, तो हो सकता है कि बापोद्रा रमेश से भाड़ा लेता ही ना हो, भाड़ा एडजस्ट करता हो कोई हिसाब चुकाने के लिए, जैसे कि भावना से समोसे और मुन्ना से लॉन्ड्री एडजस्ट करता है। लेकिन बापोद्रा जैसा कंजूस आदमी हर महीने रमेश को पैसे दे और भाड़ा भी ना ले, इतनी मेहरबानी कोई क्यों करेगा? हो सकता है कि मेहरबानी बापोद्रा रमेश पर नहीं, रमेश बापोद्रा पर कर रहा हो, जिसकी कीमत बापोद्रा चुका रहा है। कोई निजी काम करता हो रमेश बापोद्रा के लिए, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता।
तभी तो गया था वो रमेश से मिलने अस्पताल। पक्का नीलिमा वो उससे कुछ जानने पूछने गया होगा, जो कि रमेश उसे बता नहीं पाया क्योंकि वो कोमा में है। जो कि मेरे घर में कुछ ढूंढने के लिए बापोद्रा जी ने पेस्ट कंट्रोल करवाया। क्या ढूंढने? 10,000 डायरी, खुदकुशी वाली चिट्ठी। खुदकुशी वाली चिट्ठी। ये बापोद्रा चाल का प्लान, आजू बाजू का एरिया मिलाकर लगभग 20,000 फुट, बरोबर। ये लैंड और टाइटल सर्टिफिकेट और ये रजिस्ट्रेशन फाइल। आपने ब्लू कलर की सॉक्स पहनी है, ब्राउन सूट और फॉर्मल्स के साथ ब्लू सॉक्स। इट्स अ वियर्ड कॉम्बिनेशन, बट आई लाइक वियर्डोस जो रूल्स बेंड करते हैं। अरे मैडम, इधर करोड़ों की प्रॉपर्टी की डीलिंग चल रही है और आपकी इधर बापोद्रा की नीली जुराबों में फंसी है। बड़ी चीजों पे ध्यान दीजिए। मैंने इसके लिए लोग रखे हैं बापोद्रा जी। मेरा काम है डिटेलिंग देखना, द फाइन प्रिंट। आदमी की औकात और उसकी नीयत दोनों उसके कपड़ों और जूतों से समझ में आ जाती है। आज तो बड़ी, तभी तो शादी के रिसेप्शन का सूट निकाला मालिये से, ड्राई क्लीन करवाया, बूट चमका है। आप जैसी हस्ती को मिलने आना था तो कुछ कसर थोड़ी छोड़ेगा बापोद्रा। बस मैचिंग सॉक्स पहनना भूल गए। हाँ। अमीर होना और अमीर होने का दिखावा करने में फर्क होता है। इतनी सी से कसर रह गई। समझा नहीं बापोद्रा। मैं समझ गई। कामत, यस मैम। डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करते ही मुझे रिपोर्ट भेजना। श्योर मैम। ये काम होते ही आपको बता दिया जाएगा कि मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ क्या नहीं। भले भले, आराम से, टेक योर ओन टाइम। चबरा के आपकी मैडम है, एकदम कड़क बात करती है, टू द पॉइंट। तभी मैं कहूं कि बापोद्रा की गाड़ी से सूट बूट वाला कौन उतर रहा है? चमक रहे हो आप सेठ जी। वो जब बोलेंगे तो बापोद्रा तुम जैसे चिल्लरों के लिए पहनता है। बापोद्रा का असली लेवल तो यही है, बिजनेस डीलिंग के लिए ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। ये शादी वाला सूट है ना, 19 साल पुराना। हाँ वही तो है, सुशीला ने दिखाया था मुझे शादी की फोटो में, देखा था मैंने। क्या ऐसी कौन सी बिजनेस डीलिंग थी कि 19 साल पुराना सूट ऐसा निकाल कर पहनना पड़ा? Why don't you mind your own business? अंग्रेजी डीलिंग होगी ना तो सबसे पहले तुम लोग को ही पता चल जाएगा। चल हवा ने दे। सुशी, ए सुशी। हाँ। पापा एक मिनट, ये तो हमारे रिसेप्शन का सूट है, पर ये पहन के आप कहाँ गए थे?
वो भी एक खुशी का दिन था सुशी, और आज भी उतनी ही खुशी का दिन है। एक बहुत बड़ी पार्टी से एक बहुत बड़ी डील की बात चल रही है। ये ले, मिठाई खाओ। अगर ये डील हो गई ना तो हर संडे वो टपरी का चाइनीज खाने की बजाय 5 स्टार जाएंगे, जापानी सुशी खाने। सुशी कैसी डील? वो सही समय आने पे पता चली जाएगा, तब तुझे कदर होगी कि कैसे होशियार आदमी से तेरी शादी हुई है। चल सुशी, ये मेथी साइड पे रख, आदू और इलायची वाली मस्त कड़क चाय बना। आज बापोदरा काढ़ा नहीं चाय पिएगा, चाय। अरे सुशी, हाँ कल काम के सिलसिले में बापोदरा को बाहर गाम जाना है। हाँ, बैग तैयार रखना। अश्विनिया, दीप्ति क्या बोल रही है? तूने इस्तीफा दे दिया? दिया तो था, पर मानसी रायधन ने लिया नहीं, फाड़ दिया टू बी प्रिसाइज। भगवान भला करे हेनो, तू क्या पागल हो गया है क्या? ऐसे कोई इस्तीफा देता है? एक की नौकरी गई वो कम है? मैं मानसी जैसी लड़की के अंडर काम नहीं कर सकता। सरफिरी इगोइस्टिक, ये बात बात में सबकी नाक काटती है। दीप्ति और मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे, कोई जरूरत नहीं। ए अश्विन, मेरी बात सुन। तू दीप्ति, अश्विन सही कह रहा था। ना चाहते हुए भी पापा का गुस्सा उसमें आया है। अश्विन ने दीप्ति को दिलीप के बारे में जो बातें आज तक किसी के सामने नहीं आई, वो अश्विन ने दीप्ति को। हे भगवान। बापोद्रा चौल के पेपर्स ऑर्डर में है मिस्टर सूरी। इस डील की वैल्यूएशन और वायबिलिटी हमारे एक्सपर्ट से चेक करवाइए। साइन के बीचों बीच इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिलना आसान नहीं है। इस डील के क्रैक होते ही हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। एंड यस, दिस इज कॉन्फिडेंशियल। श्योर मैम। इस डील की भनक मार्केट में किसी को नहीं लगनी चाहिए। ओके? श्योर। बापोद्रा चौल। मिस्टर सूरी, उस अश्विन पटेल की डिटेल्स मुझे दीजिए। मैम, उसका टर्मिनेशन लेटर रेडी करवा दिया है। मैंने आपसे उसकी डिटेल्स मांगी हैं। श्योर मैम। आई न्यू इट। मैंने ये एड्रेस कहीं तो पढ़ा है। बापोद्रा चौल, सायन, मुंबई। मिस्टर सूरी, आप उस अश्विन पटेल के लेटर को कुछ इस तरीके से ड्राफ्ट कीजिए। तुरंत मुझे उस लेटर की कॉपी लाके दीजिए। एंड देन सेंड अश्विन पटेल इन। श्योर मैम। जिस चौल को मैं खरीदना चाहती हूँ उसी चौल में रहता है अश्विन पटेल। इंटरेस्टिंग। मे आई कम इन मैम? कम इन। मिस्टर पटेल, मैंने अभी तक आपको जाने के लिए कहा नहीं। टर्मिनेशन लेटर हाथ में थमा दिया, तो क्या बचा रुकने के लिए? टर्मिनेशन लेटर पढ़ तो लीजिए। मैम, आई डोंट नीड टू। जस्ट रीड।
आप रायधन ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करते रहेंगे। आपकी सैलरी 1.5 गुना बढ़ा दी गई और हाँ, आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाएंगी।